मैं डॉक्टर विजयश्री मल, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज ब्रिजमनगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान और जिसमें प्रकरण है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का बनना। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने प्रकाश के परावर्तन, गोलीय दर्पणों के प्रकार और गोलीय दर्पणों में प्रयुक्त होने वाले जो नॉमेनक्लेचर हैं, जो नाम हैं, उनके बारे में हमने जाना समझा। तो अब हम तैयार हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों के बनने के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए और रेखांकित करने के लिए कि गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों के बनाने के 3 नियम हैं और इन तीनों नियम को हम बताते हैं। पहला नियम ये है, या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। ये कौन सा दर्पण है? अवतल। और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये हमने खींच लिया मुख्य अक्ष, जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, और इस पे हमने बना लिया। ये हमारा हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। इस अवतल दर्पण का फोकस यहाँ है और ये है वक्रता केंद्र। तो सबसे पहला नियम यह है कि जब प्रकाश किरण, पहला नियम ये है कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी या वक्रता केंद्र की ओर जाएगी। यहाँ देखेंगे कि यहाँ वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और यहाँ वक्रता केंद्र चूँकि दर्पण के पीछे है तो वक्रता केंद्र से होकर नहीं जा सकते, बल्कि वक्रता केंद्र की ओर जाएगी। तो वह प्रकाश किरण अपने ही मार्ग से, यानी यहाँ पर जाके, यहाँ मिरर आ गया तो अपने ही मार्ग से वापस लौट जाएगी। यहाँ भी वक्रता केंद्र की ओर जा रही थी और ये क्या होगी? अपने ही मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो ये हमारा पहला नियम है गोलीय दर्पणों के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए। दूसरा नियम ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, यहाँ पर भी है और यहाँ हमने क्या किया? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण है। यह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी या परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर देखेंगे फोकस दर्पण के सामने है, तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई, और यहाँ फोकस दर्पण के पीछे है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम ये है, चलिए तीसरा नियम समझने के लिए हम इसी में दूसरा चित्र बना देते हैं ताकि समझ में अच्छे से आए। फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। या किस में होकर जाएगी? अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में क्या होगा कि यह प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर जा रही हो। अगर मान लीजिए फोकस है तो इस फोकस की ओर जा रही है, तब यह परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह तीसरा नियम है। तो इन तीनों नियमों की सहायता से हम बड़े आराम से कहीं पर भी वस्तु रखा हो तो उसका प्रतिबिंब हम बनाकर और बता सकते हैं कि यहाँ पर वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और आवर्धित बनेगा कि नहीं बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा या उसे वस्तु के बराबर बनेगा। इन सारे को हम इन तीनों नियम या इन तीनों नियमों में से किन्हीं 2 नियम का प्रयोग करके हम इस गोलीय दर्पणों से बनने वाले
प्रतिबिंबों को खींच सकते हैं, बता सकते हैं वे कहाँ बन सकती हैं। और ये तीनों नियम क्या हैं? तीनों नियम जब भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो इन तीनों नियम को ध्यान रखेंगे और कोई दो नियम जो सुविधाजनक लगे, कोई दो नियम हम लगा लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। तो इसमें पहला नियम क्या है कि अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही हो या वक्रता केंद्र की ओर जा रही हो तो परावर्तन के पश्चात वो अपने मार्ग से वापस लौट जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। कहाँ पे होकर जाएगी? अवतल दर्पण में, और आती हुई प्रतीत कहाँ पे होगी? उत्तल दर्पण में। फिर देखेंगे एक तीसरा नियम क्या है कि अगर प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही हो तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसा होगा अवतल दर्पण में। और यहाँ पे क्या होगी? जाने वाली किरण मुख्य फोकस की ओर होंगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये तीनों नियम है। इन तीनों नियम को जब भी हमें प्रतिबिंब बनाना होगा गोलीय दर्पण से या अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इन तीनों नियम को हम ध्यान में रखेंगे और इन्हीं तीनों नियम में से किन्हीं दो नियम का जो हमें सुविधाजनक लगे बनाकर और प्रतिबिंब हम खींच सकते हैं बड़े आराम से। और उसके बारे में भी हम बता सकते हैं कि वह आवर्धित है, मतलब वस्तु से छोटा है या वास्तविक है, आभासी है और कहाँ पर स्थित है। तो आइए जानते हैं, देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा और कैसे बनता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण से सबसे पहले हम प्रतिबिंब खींचना शुरू करते हैं और इसमें पहला है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो पहले हम वस्तु की स्थिति डिफाइन करते हैं, वस्तु की स्थिति बनाते हैं और इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? वस्तु को हम अनंत पर कर देते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो अब अनंत का क्या मतलब होता है? अनंत का अर्थ यह है कि वह वस्तु, उस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमने खींच लिया मुख्य अक्ष और यहाँ पर हमने बना लिया है फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु अनंत पर है, मान लीजिए इधर कहीं अनंत है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, अनंत बहुत दूर होता है, लेकिन यहाँ से आने, इस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी। ये मान लीजिए प्रकाश किरणें आ रही हैं। ऐसे नहीं ले जाते हैं, थोड़ा इसको पहले से ले जाते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। ये मान लीजिए प्रकाश किरणें आ रही हैं और एक प्रकाश किरण फोकस से होकर आई और एक प्रकाश किरण कहाँ से आई? वक्रता केंद्र से होकर आई। ऐसे हमने दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। तो अब उन तीनों नियमों को हम क्या करते हैं? याद करते हैं। पहला नियम ये कहता है कि यह जो जब वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो उसी मार्ग से क्या होगी? वापस लौट जाएगी। और अगर फोकस से होकर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तब हम देखेंगे कि अब प्रतिबिंब कहाँ बन रही है? मुख्य फोकस पर, और वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। और प्रतिबिंब कहाँ बन रही है?
फोकस पर, मुख्य फोकस पर वस्तु से बहुत छोटा, उल्टा, और उल्टा है तो वास्तविक भी होगा। सामान्यतया ऐसे ही होता है, लेकिन हर केस में ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप देखेंगे जब वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी, और एक समांतर किरण वक्रता केंद्र से हमने गुजारी और दूसरी समांतर किरण फोकस से, और हमने इसको बड़े आराम से खींच लिया। और ये दोनों किरणें जहाँ मिलेंगी, यानी यहाँ से परावर्तित होने वाली दोनों किरणें जहाँ मिलेंगी, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वस्तु की हेड जो है वो उसको बना लेते हैं। तो वस्तु की स्थिति यहीं पर होगी। तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बना है, वस्तु से बहुत छोटा है, उल्टा है, और क्या है, वास्तविक है। अब हम अगली स्थिति लेते हैं। दूसरी स्थिति क्या होगी, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। ये अब वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो वक्रता केंद्र आप जानते हैं, वक्रता केंद्र वही होता है कि यह गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र होता है वक्रता केंद्र, और उसके लगभग आधी दूरी पर फोकस होता है। तो इधर हमारा अनंत है और ये वक्रता केंद्र, और इन दोनों के बीच में कहीं पर वस्तु हो, मान लीजिए ये हमारा वस्तु है। तो हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा ले जाएंगे, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर हम ले गए तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। और दूसरी हम ले जाते हैं वक्रता केंद्र से, लेते जाइए, आप चाहें तो मुख्य फोकस से ले जाकर और फिर ऐसे भी खींच सकते हैं। ये अपने मार्ग से वापस लौट जाएगी, और ये दोनों जहाँ मिलेंगी वो क्या होगा, इमेज होगा, वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि यह जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रही है, C एंड F, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, बहुत छोटी, यानी वस्तु से छोटी बन रही है। फिर उसके बाद क्या है, उल्टा है, और कैसा है, वास्तविक है। अच्छा, वास्तविक कैसे कहते हैं, इसको जानते हैं। जब परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें मिल रही हों तो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाएगा, और अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे कहा जाएगा आभासी प्रतिबिंब। उल्टा हमें दिख रहा है और ये वस्तु से बहुत छोटा है, और ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। तीसरी स्थिति क्या होगी, आइए देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र यानी C पर हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमारा फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। यहाँ पर हमारा क्या है, वस्तु है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। तो यहाँ देखेंगे कि वक्रता केंद्र से हम कोई किरण नहीं ले जा सकते हैं, तो बाकी दोनों नियमों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सीधी रेखा ले जाएंगे और उसे हम कहाँ से ले जाएंगे, सीधी रेखा मतलब मुख्य अक्ष के समांतर रेखा ले जाएंगे, और
किरण ले जाएंगे तो परावर्तन के पश्चात किधर से जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। और अगर हम फोकस से लेकर जाएं तो परावर्तन के पश्चात किधर से होके जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ हमारा दोनों परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही हैं, यहाँ भी मिल रही हैं। और यह जगह कौन सी है, वक्रता केंद्र की है। यानी जो प्रतिबिंब है वह कहाँ बन रही है, वक्रता केंद्र पर। यदि वस्तु है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगी, वस्तु के बराबर बनेगी, उल्टा बनेगी और आभासी बनेगी। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं कि बस प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक बनती है और वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। चलिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर, उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गोलीय दर्पण पे वह कौन सी स्थिति होगी जब वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु के बराबर बनेगा। तो आप सीधे से उसका उत्तर दे सकते हैं कि वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु है तो प्रतिबिंब भी जो है वक्रता केंद्र पर बनेगी और ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। चौथी पोजीशन लेते हैं। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं और आइए देखते हैं उन्हीं तीनों नियमों की सहायता से कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। अब हमारा वस्तु कहाँ है, यहाँ है। तो हम क्या करते हैं, प्रकाश किरण ले जाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद फोकस से होके लेके जाते हैं और फिर फोकस से होके ले जाएंगे और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर कर दिए। ये दोनों यहाँ मिल गई तो वस्तु यहाँ है और इमेज प्रतिबिंब यहाँ है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा बना है, वस्तु से बड़ा। और कैसा बना है, उल्टा और वास्तविक। तो ये तब की स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। अगली स्थिति पर चलते हैं। अब देखेंगे कि हमने पहले वस्तु को कहाँ रखा था, अनंत पर। फिर हमने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हमने। फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमने रख लिया। तो अगली जो स्थिति होगी वो फोकस पे होगी, उसके बाद वाली स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच की होगी। तो दो स्थितियों को और जानना जरूरी है, बाकी है। तो अब कहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। तो आइए रखते हैं वस्तु को मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर है तो मुख्य फोकस से हम कोई भी प्रकाश किरण नहीं ले जा सकते हैं। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाते हैं, इन दोनों को नज़दीक करते हैं और इमेज को, क्योंकि ये बहुत बड़ा बनने वाला है। ये हमारा फोकस है
और ये वक्रता केंद्र। तो पहला हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से अगर हम ऐसे प्रकाश किरण ले जाएंगे जो वक्रता केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये बिल्कुल ऐसे लौट जाएगी। और दूसरा हम ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये कैसे लौटेगी, फोकस से होती हुई लौटेगी। और देखेंगे कि ये दोनों किरणें जो हैं एक दूसरे के समांतर हैं, तो हम इसे मान सकते हैं कि ये कहाँ मिल रही होंगी, अनंत पर मिल रही होंगी। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, उल्टा, वास्तविक और बहुत बड़ा, वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा बनेगा। तो यह स्थिति है जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस पर हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, उल्टा, वास्तविक और वस्तु की तुलना में बहुत ही बड़ा बनेगा। अब जो अंतिम स्थिति है वह क्या है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। ये चौथा नंबर रह ही गया था, पांचवा था वो, ये छठवीं स्थिति है। तो आइए वस्तु को रखते हैं मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। ये है ध्रुव और ये है मुख्य फोकस। यहाँ पर हमने वस्तु को रखा है। सममुख्य अक्ष के समांतर किरण ले जाएंगे तो कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से, और दूसरी किरण हम ले सकते हैं इसके वक्रता केंद्र से होकर आती हुई लेंगे, तो यह वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई मिल जाएंगी। तो ये देखेंगे कि ये दोनों किरणें जो हैं कैसे जा रही हैं, और इनको पीछे ले जाएंगे तो पीछे जाकर कहाँ मिलेंगी, कहीं पर जाकर मिलेंगी, और तब प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। और चूँकि दोनों प्रकाश किरणें मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये कैसा बनेगा, आभासी, दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा। तो ये अंतिम स्थिति है अवतल दर्पण की। इन 6 स्थितियों के बारे में हमने पढ़ा और उन 6 स्थितियों से बनने वाले प्रतिबिंबों को भी बनाया। आप बिल्कुल बड़े आराम से ये जो 3 नियम हैं, पहला यह है कि मुख्य वक्रता केंद्र से जाकर होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से वापस लौट जाती हैं, और वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें अपने मार्ग से वापस लौट जाती हैं, और मुख्य अक्ष से प्रकाश किरण को ले जाएंगे तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और अगर फोकस से लेकर जाएंगे तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये जो 3 नियम हैं, इन्हीं तीनों नियमों की सहायता से हमारा अगर वस्तु कहीं भी रखा हो, किसी भी स्थिति में रखा हो, तो हम ज्योमेट्री की सहायता से यानी रेखा के सहायता से रेखा बनाकर बड़े आराम से उन प्रतिबिंबों को बड़े आराम से खींच सकते हैं। बस इन तीनों नियम का ध्यान रखना है, और वो बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा हमारे वास्तविक जीवन के रिजल्ट में आता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगले दिन हम उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।